मुझे बताइए विधायक जी, आपको तीसरी बार लोगों ने जो है चुनाव जिता के भेजा है। लोगों के साथ आपने डरा-डरा के कि मनीष आ गया तो हमारा जो है बिल्डिंगें गिर जाएँगी, हमारे मकान सील हो जाएँगे, हमारे यहाँ दुकानें सील हो जाएँगी, हमारे यहाँ ये हो जाएगा। ये करके तो आपने लोगों से वोट ले लिया, भोली-भाली जनता को बना के बेवकूफ डर का जो है साया दिखाकर वोट ले लिया। अब क्या हो रहा है? आज घर वहाँ गिरने वाले, मकान गिरने वाले हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। मुझे वहाँ से महिलाएँ फ़ोन करती हैं, बुज़ुर्ग फ़ोन करते हैं कि जब मेरे नौजवान साथी फ़ोन करते हैं कि हम अपने नौकरी पे नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम करें तो करें क्या? घुटने-घुटने पानी आज गलियों में भरा हुआ है। अब मुझे तो कह रहे हैं कि मनीष पहुँचा नहीं पहुँचा, मैं तो दिन में 4 बार निकलता हूँ, मेरा तो गाँव है। मुझे बताइए जिस दिन से वो पाइप डाल के गया है, सवा 2 महीने से अमानतुल्लाह खान वहाँ पे आया है? अमानतुल्लाह खान की ज़िम्मेदारी बन सकती थी। आप मेरे से ये कह सकते हो कि मनीष आप हमारी मदद करो, कहीं चलना होगा मंत्री जी के पास, किसी के पास, मुख्यमंत्री के पास मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन आप मेरा कॉलर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। इनिशिएटिव और पहल अमानत का काम है, वो उस काम को खराब करके गया, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पर आके खड़ा हो और मुझे भी फ़ोन करे। मैं भी जाऊँ और हम दोनों खड़े होके वहाँ काम कराएँ, उसपे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमानत को मना करा, मैंने कहा विधायक जी आप यहाँ पाइप मत डलवाओ, आने वाले समय में लोगों को और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और पानी इतना भर रहा है, किसी के मकान गिर गया, उस मकान में कोई परिवार रह रहा होगा तो जान-मान का बहुत जो है रिस्क हो जाएगा। आप ये पाइप मत डलाएँ, इसकी जगह आप कल्वर्ट बना दें। दोस्तों आप सब लोगों को मालूम है कि कुछ दिनों पहले जसोला में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। फिर उसके बाद उसमें कोशिश हुई, वो पानी धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन परमानेंट उसका इलाज नहीं हो पाया। दोबारा वहां पानी फिर भर गया है। पिछली बार जो कोशिश हुई थी, वहां पे जब पानी बहुत ज्यादा भर गया था, लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, तो अमतुल्ला खान ने कोशिश की थी, वहां पे मनीष चौधरी भी पहुंचे थे। इनका मैंने बाद में इंटरव्यू किया था, इन्होंने मुझसे कहा था कि शिवली भाई मैंने बहुत सारे ऑफिशियल से बात की थी, वो हमारे घर पे भी आए थे, हमारे दफ्तर में आए थे। उसके बाद इस मसले को हल करने में हमारी भी कोशिश थी, हमारा भी रोल था। इस बार दोबारा कुछ दिनों के बाद वहां फिर पानी भर गया है, गली में पानी है, लोगों के घरों में पानी है, बेसमेंट में पानी है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि पिछली बार मनीष भाई वहां पहुंचे थे, इस बार अब तक मनीष भाई वहां पे आखिर क्यों नहीं पहुंचे हैं। पिछली बार हमने आपका इंटरव्यू भी किया था, आप वहां पे गए थे, मैंने देखा भी था, आपने वहां पे काम भी करवाया था, हमारा साहब को सपोर्ट भी किया था, आपने जो मदद भी की थी, मशवरा भी दिया था। इस बार मुझसे कई लोग बोले कि मनीष भाई अब तक इधर नहीं आए हैं, तो क्या आपकी तरफ पानी नहीं आया इसलिए नहीं गए हैं उधर, या कोई और वजह है, या आप गए हैं हमें नहीं मालूम है। सिबली भाई देखो, जब आपने मुझसे सवाल करा ही है, तो मुझे लगता है कि आपको उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए और जो आपके चैनल को या सुनते हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। आज से लगभग 2 सवा 2 महीना पहले जसोला गाँव के आसपास, चाहे वो क्रिब्स हॉस्पिटल हो, चाहे वो हमारा जसोला का चर्च की तरफ का एरिया हो, वहाँ पर पानी भरने की शिकायत जो है हमें मिली, हमें जानकारी मिली उसकी। जिस दिन पहले दिन भरा था, उस दिन मैं दिल्ली में नहीं था, दिल्ली से बाहर था। जिस दिन शुरुआत थी, दूसरे दिन उस दिन पहले दिन अमानत वहाँ पर आया था, पहुँचा था और वो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कुछ काम शुरू नहीं हुआ, वो देख के और लोगों से मिलके वहाँ पे गया। दूसरे दिन जब और पानी बढ़ने लगा, तो मुझे जानकारी मिली तो मैं तुरंत पहुँचा और मैंने हमारे यहाँ के माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी से मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री परवेश वर्मा जी से बात करी। परवेश वर्मा जी का मेरी लाइव वीडियो शायद होगी। मैं उस लाइव वीडियो में परवेश वर्मा जी से सामने फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। उन्होंने सारे अधिकारियों को यहाँ भेजा, चाहे वो एसटीपी प्लांट दिल्ली जल बोर्ड के लोग हों, चाहे वो फ्लड के लोग हों, चाहे वो एमसीडी के लोग हों, चाहे वो जो है अपना दिल्ली जल बोर्ड के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके लोग हों। वो सारे लोग आए, उनको यहाँ बुलाया और वहाँ हम पहुंचे। जब पहुंचने के बाद मैंने वहां पर जो स्थिति देखी वो बहुत ही भयानक थी।
पानी इस तरीके से आ रहा था कि हमारे पैर भी उस पानी के अंदर बड़ी मुश्किल से टिक पा रहे थे, पानी का प्रेशर इतना जबरदस्त था। तो जब मैंने वहां देखा कि भाई कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, तो मैंने सच्चो सरिता विहार हैं, सच्चो जो हमारे जीत सिंह जी वो यहाँ पर आए, वहां पर मौके पे पहुंचे, मेरी बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि जी आप दोनों तरफ से रास्ता बंद करा दीजिए, हम जेसीबी मंगाकर इस रोड को यहाँ से तोड़ेंगे ताकि पानी जो है वो नाले के लेवल में आके निकल पाए, क्योंकि रोड के ऊपर से पानी टकरा के दीवार में सामने जो मेट्रो की दीवार है रुक रहा है। तो हमने वहां जेसीबी मंगाकर अपनी एमसीडी की जेसीबी मंगाई, और जेसीबी जब तक पहुंची तो इस बीच में हमारी वो लाइव वीडियो देखी होगी या किसी से उनको सूचना मिली होगी, विधायक जो अमानतुल्लाह खान है वो भी वहां मौके पे पहुंच गए। वो बड़े अच्छे से मेरे से आके मिले। पहले तो मैं चाह रहा था कि मेरी कोई ज्यादा उससे बातचीत नहीं है, ना मैं कभी उससे इतना मिला हूं, तो मैं अपना उधर साइड में खड़ा, तो वो आया तो खुद आकर उसने बोला कि भी मनीष कैसे हो आप, ठीक हो? तो मैंने भी, बड़ा है उम्र में, ठीक है, क्षेत्र का विधायक है, मैंने भी बोला। तो मैंने बोला कि अब आप यहाँ क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं ये चाह रहा हूं कि हम इस पे जो है बड़े बड़े पाइप डलवा दें। मैंने पब्लिकली अमानत को मना करा। मैंने कहा विधायक जी आप यहाँ पाइप मत डलवाओ, आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और पानी इतना भर रहा है, किसी के मकान गिर गया, उस मकान में कोई परिवार रह रहा होगा तो जान मान का बहुत जो है रिस्क हो जाएगा, आप ये पाइप मत डलाएं, इसकी जगह आप कलवर्ट बना दें। ये मैंने पब्लिकली लोगों के सामने 200-400 जितने भी लोग थे उनके सामने मैंने बोला। विधायक को लगभग 3 बार मैंने टोका, मैंने आप गलत कर रहे हैं और इससे नुकसान आने वाले क्षेत्र में लोगों को बहुत ज्यादा होगा। अगर बीमारी को खत्म करना है तो एक बारी में खत्म करें, उसको आधी अधूरी छोड़ के न जाए, नासूर बन के दोबारा लोगों को बहुत तकलीफ देगी। मेरे 3 बार बोलने के बाद भी विधायक मेरी बात को नहीं समझा। विधायक को ये हो गया कि भी मनीष यहाँ खड़ा है, पुलिस हमें मदद कर देगी, रास्ता रुक जाएगा। मशीन मंगा के वो रोड तोड़वा दिया। रोड तोड़ने के बाद 2-1 दिन और काम चला, वहां पर पाइप आके डाल दिया गया, और जब मैंने वहां जाके देखा तो पाइप से पानी टकरा रहा था। मुझे था कि आने वाले समय में ये परमानेंट इलाज नहीं हुआ और ज्यादा दिक्कत खड़ी होगी। मुझे अमानत ने बोला कि मनीष भाई ये काम मेरा है, इस काम को मुझे करने दीजिए। मैंने कहा भी बिल्कुल आपका काम है, विधायक हो और दिल्ली सरकार से रिलेटेड जो भी काम है उसको आप ही करोगे। अगर नगर निगम से रिलेटेड काम है तो इसको नीतू मनीष ही करेंगे। तो उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। हमसे जितना मदद हो सकती थी हमने उस समय मदद करी, मॉरल मदद भी करी, और जो अधिकारियों से सहायता चाहिए थी उसको लेके भी मदद करी। पूरे दिन हम पानी में वहां खड़े रहे, वो हो गया। लास्ट में मैं लोगों से बोल के गया कि आप कह तो रहे हो, आप अमानतुल्लाह खान की जिंदाबाद के नारे तो लगा रहे हो, उसके फेसबुक पे भी है, लेकिन ये आप लोगों की आगे सिरदर्दी बनेगा। और मैं खास तौर पे जो हमारा जो है एडवोकेट कंपाउंड है और उस आसपास का जो एरिया है, क्रिप्स हॉस्पिटल है, मैं उसको स्पेशली कह के गया कि आपके लिए आने वाले समय में ये प्रॉब्लम करेगा। आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि अभी नहीं, पिछले 1 महीने से हमारे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं शहजाद, वो लगभग 1 महीने से वो वीडियो वहां पर जाकर डाल रहा है, लाइव वीडियो, कि देखो यहाँ की स्थिति क्या है। आप मुझे बताइए, आप मुझे तो कह रहे हैं कि मनीष पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं तो दिन में 4 बार निकलता हूँ, मेरा तो गांव है। मुझे बताइए जिस दिन से वो पाइप डाल के गया, 2.25 महीने से अमानतुल्लाह खान वहां पे आया है? अमानतुल्लाह खान की जिम्मेदारी बन सकती थी। आप मेरे से ये कह सकते हो कि मनीष आप हमारी मदद करो, कहीं चलना होगा मंत्री जी के पास, किसी के पास, मुख्यमंत्री के पास, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरा कॉलर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। इनिशिएटिव और पहल अमानत का काम है, वो उस काम को खराब करके गया, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर आगे खड़ा हो और मुझे भी फोन करे, मैं भी जाऊं और हम दोनों खड़े होकर वहां काम कराएं। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं आपके आपके इंटरव्यू में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है अगर वो इस तरीके से पानी चलता रहा, पानी घरों के अंदर घुसा रहा। परमानेंट बेसमेंट में पानी है, बेसमेंट पूरे फुल है, जितने भी घर में, कई घरों के गिरने का खतरा लग रहा होगा। कई घरों के गिरने का खतरा 100%। मैं वही कह रहा हूँ कि आने वाले समय में बड़ा जो है वहां पर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जो मुझे दिखाई दे रहा आगे का। अमानत साहब को जो है
करना चाहिए। और आप मेरे लिए कह रहे हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है। अपनी मशीन मंगाकर, पोकलैंड मशीन मंगाकर मैंने जसोला चर्च की तरफ कई 100 किलो सिल्ट उसमें से निकलवाई है, अपनी तरफ से लगाकर। मुझे बताइए विधायक जी, आपको तीसरी बार लोगों ने जो है चुनाव जिता के भेजा है। लोगों के साथ आपने डरा-डरा के कि मनीष आ गया तो हमारा जो है बिल्डिंगें गिर जाएँगी, हमारे मकान सील हो जाएँगे, हमारे यहाँ दुकानें सील हो जाएँगी, हमारे यहाँ ये हो जाएगा। ये करके तो आपने लोगों से वोट ले लिया, भोली-भाली जनता को बना के बेवकूफ डर का जो है साया दिखाकर वोट ले लिया। अब क्या हो रहा है? आज घर वहाँ गिरने वाले, मकान गिरने वाले हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। मुझे वहाँ से महिलाएँ फ़ोन करती हैं, बुज़ुर्ग फ़ोन करते हैं कि जब मेरे नौजवान साथी फ़ोन करते हैं कि हम अपने नौकरी पे नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम करें तो करें क्या? घुटने-घुटने पानी आज गलियों में भरा हुआ है। तो विधायक जी, आप जो है इस कुंभकर्ण वाली जो नींद से जागें और वहाँ पर मौके पे पहुँचे, उन पुल पाइप को दोबारा निकलवाएँ बाहर, जिस तरीके से आपने डाला था उसी तरीके से इसको निकलवाएँ और वहाँ पर एक पक्का चैनल, पक्की कलवट बनाएँ, ताकि कोई भी फ्लोटिंग मटेरियल है, फ्लोटिंग कूड़ा है, गार्बेज है, सिल्ट है, वो उसमें फँस के ना रुके। और पीछे वो जब फँसता है पाइप में, तो पीछे पानी जब रुकता है तो पीछे प्रेशर बढ़ता है, तो घरों में पानी घुसना शुरू हो जाता है। आज घरों के नीचे से पानी निकल कर दूसरी गलियों में आ रहा है। तो मेरा ये विधायक जी से आग्रह है कि थोड़ा-सा समझदारी से काम लें। थोड़ा-सा आप पढ़ लिए होते, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन थोड़ा-सा पढ़ लिए होते तो आपको काम करने का सलीका समझ में आ जाता। आज आप सीवर लाइन डाल रहे हैं, तो उसका आप जो है आउटफॉल ही चेक नहीं कर रहे हैं, उसका स्लोप भी चेक नहीं कर रहे हैं कि कैसा बन रहा है। सीवर लाइन डालने के 6 महीने बाद वो जो है सीवर लाइन ब्लॉक हो जा रही है, खुल नहीं पा रही है। वापस वही ओवरफ्लो, गंदा सीवर बहता हुआ लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोग उसी में आज भी करोड़ों रुपए का सरकार के टैक्स का पैसा आप लगा रहे हो, फिर आप उसको ठीक तरीके से नहीं पाइप को डलवा रहे हो। पानी की लाइन आपने इतना खर्चा कर दिया, पानी की लाइन डाल दी, अब तक पानी पीने का नहीं दिया। सड़क आप डाल रहे हो, तो आप जहाँ-जहाँ इसने सड़क डाली है और जहाँ-जहाँ मैंने डाली, मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरी सड़क 10 साल में भी वैसी की वैसी ही है और इसकी सड़क 10 महीने नहीं चल पा रही है। आप गफ़ार मंजिल जाइए, गफ़ार मंजिल में इसने सड़क बनवाई, वहाँ लोगों को सुबह पानी का छिड़काव करना पड़ता है, तब रह पाते हैं, उसमें से मसाला उड़ता है, उसमें से सीमेंट पता नहीं क्या मटेरियल डाला है वो उड़ता है। तो मेरा ये आग्रह है कि जब आप काम करा रहे हो, जब सरकार आपको पैसा दे रही है तो उस काम को ठीक से करा दो, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये लोग जो है ना, वो आप पे एतराज नहीं कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं आते, चूंकि उनको मालूम है काम तो एमएलए का है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मनीष भाई के कॉन्टैक्ट ऐसे हैं, पहले भी उन्होंने किया है, उनसे ऊपर लेवल पे कॉन्टैक्ट है, वो बीजेपी में है और आजकल इस मुल्क में, दिल्ली में कहीं भी काम करवाना हो तो बीजेपी वाले ही अच्छे से काम करा सकते हैं। तो लोग आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि यार मनीष भाई जरा आगे आके खुद ही हम लोगों की मदद करते और कहते कि यार चलो हम ये तुम्हारा करवा दे रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं लोग। आप एक बात देखिए सिबली भाई, 10 करोड़ रुपए एमएलए लैंड फंड आया है, वहां तो एमएलए लैंड फंड ही लगेगा ना, एमसीडी का बजट तो नहीं लग सकता ना। भाई दिल्ली जल बोर्ड का नाला है या फ्लड का नाला है, वहां पर तो बजट तो विधायक का लगेगा, पार्षद का कैसे लग सकता है? और जब विधायक जी के पास एमएलए लैंड फंड है, तो वो मेरे हाथ से, मेरे साइन करने से तो लगेगा नहीं, वो तो लगेगा विधायक जी के करने से ही। तो भाई विधायक जी वहां पर ठीक तरीके से चैनल, ठीक तरीके से पुलिया बनवाएं, कलवट बनवाएं विधायक जी, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। गरीब लोगों पर को ऊपर मार पड़ेगी जाकर, बेचारे जिनका कोई जो है लेना देना नहीं, जो सुबह शाम बेचारे मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को घर बार को पाल रहे हैं, सबसे बड़ी मार उनके ऊपर पड़ेगी। तो मेरा विधायक जी से ये है कि मैं मना नहीं कर रहा, जहां कहोगे वहां खड़ा होने के लिए तैयार हूं, लेकिन भैया आप शुरुआत तो करो। आप शुरुआत क्यों नहीं कर रहे, जा क्यों नहीं रहे? मैं तो बताया कि अभी मैंने 10 दिन भी नहीं हुए मुश्किल से, मैंने नाला साफ कराया है, सारा पानी यहीं से भरना शुरू हो गया था, तभी वो पानी जाके वहां पे हल्का हुआ है, और वो दोबारा पानी बढ़ गया। तो आप उसमें कर क्या रहे हो? आपने इन 10 साल में इस नाले की दीवारी क्यों नहीं करवाई? आपने नाले को अगर पक्का करा दिया होता, ठीक करा दिया होता, इसकी डिसिल्टिंग करा दी होती, इसकी दोनों तरफ बाउंड्री करा दी होती, तो आज ये नौबत थोड़ी ना देखने को मिलती। आपने कुछ करा ही नहीं। 10 साल मजे करते रहे, बहाना लगाते रहे कि मैं तो जेल में, मैं तो वहां, मैं तो वहां। अरे भैया,
आप अपना काम करो, लोगों को काम करके दिखाओ, जो है लोग अपने आप ही बल्ले-बल्ले करेंगे और लोगों का काम नहीं करोगे, तो लोग तो कहेंगे ही। मनीष भाई एक चीज़ बताइए मुझे, आपने देखा होगा बहुत सारा एन्क्रोचमेंट हो गया दाएँ तरफ, बाएँ तरफ। जैसा तैमूर नगर में हो गया था, क्या कभी आपको ऐसा कुछ डर लगता है कि यहाँ जिस तरह लोगों ने एन्क्रोचमेंट कर लिया है, कहीं किसी ने शिकायत कर दी, पीआईएल डाल दी, तो इधर भी चूँकि आपने भी सफाई करवाई होगी, तो कभी सोफ़ा निकलता है, कभी कुछ और निकलता है। लोग एक तो कब्ज़ा कर रखा है, ऊपर ऐसी चीज़ें फेंकते हैं जो किसी भी हाल में नाले में नहीं फेंक तो कभी डर लगता है आपको? नहीं, डिमोलिशन का खतरा भी है इधर? देखिए, 10 साल 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अगर मैं वही कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे, कुछ सेकंड पहले ही, कि वहाँ पर अगर आपने बाउंड्री वॉल करा दी होती, तो शायद ये एंक्रोचमेंट ना होती। ऐसा क्यों होता है कि पहले आदमी एंक्रोचमेंट कर ले, बना ले, पैसा लगा दे अपना और फिर आप जो है उसको आके बाद में कोर्ट के थ्रू या कैसे कैसे भी कोई पीआईएल डाले, कैसे भी करे, फिर इसको तोड़ दिया जाता है। उसको तभी क्यों नहीं रोक दिया जाता, जब वो नाले के अंदर घुस रहा होता है? क्यों दिल्ली जल बोर्ड के और सिंचाई विभाग के लोगों ने नहीं रोका? उनको रोकना चाहिए था कि आप आगे ना बढ़िए। अगर वो पहले ही दीवार बनवा देते दोनों तरफ नाले के, तो कौन अंदर आ जाता? बिल्कुल मैं मानता हूँ कि नाले पर इंक्रोचमेंट हो गई है। पहला नाला 30 फुट 40 फीट का हुआ करता था। आज नाला 5 फीट का भी नहीं है, आप जंप करके दूसरी तरफ कूद सकते हो। लेकिन अब मैं तो ये नहीं कहता कि आप किसी गरीब आदमी का जो है नुकसान हो, किसी का घर टूटे, क्योंकि आप देखोगे तो कई सौ लोगों के घर जाएँगे अगर नाले को चौड़ा करने पे आए। तो उसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन है कि आप नाले को ठीक तरीके से डिसिल्टिंग करके और इस नाले का प्रेशर कम करके पानी के बड़े-बड़े पाइप जो प्रपोज़ल है, मैं भी इस पे फ़ॉलो अप कर रहा हूँ। मैं जल्दी से मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ। माननीय मंत्री जी हर्ष मल्होत्रा जी इसके संज्ञान में सारी बातें हैं। मैं यहाँ पर उनको लेके आऊँगा। मौके पे मंत्री जी को यहाँ के हालात से मैं उनको अवगत कराऊँगा कि क्या हालात हैं यहाँ के और हम ये चाहेंगे कि इसका पानी जो है वो बाहर से बाहर जो है निकाल दिया जाए, ताकि यहाँ का पानी का जो फ्लो है, जो प्रेशर है पानी का, वो यहाँ पर कम हो पाए। मुझे एक आखिरी सवाल बताइए, आप वहाँ पे गए होंगे, आपने देखा होगा जो काम हो रहा है और काम की जो स्पीड है, तो आपको आने वाले दिनों में क्या लगता है, कुछ दिनों में 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितने दिनों में आपको लगता है ये मसला हल हो सकता है? जिस तरीके से चल रहा है और कोई जो है विधायक की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो है मुझे लगता है कि ये काम नहीं हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई है, जो पकने में नहीं आ रही है। तो विधायक को सीरियसली निर्णय लेना चाहिए और कोई हादसा हो गया, तो विधायक जी, पब्लिक आपको माफ़ नहीं करेगी। आप बहुत गलत कर रहे हो। जब आप पाइप डाल के गए हो, लोगों को पता है कि उनका काम है, आप काम करा के गए हो, तो भैया जल्दी आ जाओ, इस पाइप को निकलवाओ और आप इसमें जो है कलवर्ट बनवाओ ताकि पानी तेज़ी से आगे बढ़ सके। पानी आगे बढ़ नहीं रहा, पानी में रुकावट आ रही है बीच में बार-बार। पाइप डलने से आगे जैसे भी काम करा है, तो करना चाहिए। रोड बनवाना चाहिए था, रोड भी ऐसे तोड़ के डाल रखा है। चलो आप कलवर्ट पाइप निकलवा के कलवर्ट बनवा के अच्छे तरीके से इसको करो, समझदारी से काम करो। हम जैसे लोगों की सलाह ले लो, कुछ और बुद्धिजीवी की सलाह ले लो, हमारी नहीं ले सकते। पढ़े-लिखे लोगों की सलाह ले लो। आप पढ़े-लिखे नहीं हो तो दूसरे पढ़े-लिखे की सलाह ले लो। पढ़े-लिखे लोगों के एजुकेटेड लोगों में और जो नहीं है, उसमें फ़र्क पड़ता है। तो मनीष भाई क्या हम माने कि जब तक अहमदुल्ला खान आपको फ़ोन नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, कोई मशवरा नहीं मानेंगे, तो हम मनीष भाई भी उधर नहीं जाएँगे देखने लोगों को? आप सिबली भाई बात को आप दूसरे तरीके से ले जा रहे हो। मैंने बोला कि वहाँ पर विधायक का काम है, विधायक जाए और मुझे बता दिया जाए कि भी आ रहे हैं, तो मैं भी पहुँच जाऊँ। म्यूचुअल मिलके काम कर लें, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं ये नहीं है कि मैं अमानत के फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। मुझे क्या अमानत के फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। मैं पावर ज़्यादा आप ही के पास है, भले ही आप काउंसलर हो, हाँ, लेकिन ज़्यादा कॉन्टैक्ट, ज़्यादा पावर आप ही के पास है, तो लोगों की मदद के लिए कुछ कर दीजिए आप। मैं एक बात का इस बात को लेके आपकी चलो तोड़ करके जा रहा हूँ। अमानत जो है विधायक बना था, मैं कांग्रेस में था। मैं कांग्रेस से नीतू पार्षद थी, कांग्रेस से था। कांग्रेस ना दिल्ली सरकार में थी, ना नगर निगम में थी, ना केंद्र सरकार में थी। मैं जसोला गाँव में इसी नाले में एक बिल्डिंग अपनी जगह से हट गई थी। कंप्लेन हुई कि वो बिल्डिंग गिरने वाली है, कभी भी गिर सकती है और कई लोगों का होगा, तो उन बिल्डिंगों को खाली कराया एमसीडी ने, आनन-फानन में। और फिर जब ये देखा कि बिल्डिंग एक तरफ
टिल्ट हो रही है, बैंड हो रही है, तो ये पूरी की पूरी नाले में गिरे, तो इससे अच्छा इसको जो है तोड़ के कर दी जाए। उससे पहले वो बिल्डिंग अपने आप ही नाले में गिर गई, और नाले में गिरने के बाद इसी नाले में पानी रुक गया, और पूरे जसोला पुराने गांव में पानी पानी भर गया, पूरे गांव में। आपने वो मंजर देखा नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पानी भरने के बाद मैं लगभग 3 दिन रात दिन वहीं खड़ा रहा, 3 दिन वहीं खड़ा रहा। आज भी मैं आपको अपनी लाइव वीडियो शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं 3 दिन वहां खड़ा रहा, मैंने अपनी पोकलैंड मशीन मंगाई, मैंने एक हमारे शेरू चौहान जी हैं जसोला गांव के, उन्हीं का एक प्लॉट था, उस प्लॉट को हमने उनकी कमरों को तोड़वा के उनसे, क्योंकि अंदर जाने की जगह नहीं थी नाले पे, हमने उसको तोड़वा के वहां से जेसीबी मशीन लेके गए अंदर, पोकलैंड मशीन लेके गए, रात दिन हमारे एमसीडी के अधिकारी वहां लगे रहे, हम यहाँ खड़े रहे, हमारे जसोला पुराने गांव के सभी लोग खड़े रहे। एक दिन भी अमानतुल्लाह खान वहां पर नहीं आया, एक दिन भी। आप पता कर लीजिए किसी से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो सजा सुनाएंगे मैं उसको हंसते से स्वीकार करूंगा। एक दिन वहां पर नहीं आया। मैं 3 दिन वहां खड़ा रहा। वो बिल्डिंग हमने कैसे काम किया, कैसे लोगों के घर में खाना नहीं था, हमने खाना लोगों को पकवा के बनवा के पैकेट बंटवाए गांव में, लेकिन ये एक दिन भी नहीं आया। तो तब भी क्या बीजेपी की सरकार थी क्या? मैं बीजेपी में था, सरकार उन्हीं की थी। मैं आपसे ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। जो इस विधायक की मर चुकी है, इच्छा शक्ति है ही नहीं। उस समय इनकी सरकार थी, एमएलए था, और दिल्ली में इनकी सरकार थी, तब ये कुछ नहीं कर पाए। तो अब क्या जो है ये कह रहे हैं कि हमारी दिल्ली में सरकार है, तो भैया छोड़ देना, हट जाए। जब ये किसी का काम ही नहीं कर सकता तो विधायक बन के क्यों बैठा है? लोगों का समय क्यों, लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? लोगों के काम नहीं हो पाएंगे, तुम किस लिए बन के बैठे हो? रामवीर विधोड़ी जी नहीं थे क्या पिछली सरकार में? एलओपी थे, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आप जाके देखो क्या क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं कराया? बजट तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही देते थे, तो क्या रामवीर सिंह विधोड़ी जी ने काम नहीं कराया? और सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा काम करने वाले विधायक बने, तो भाई अमानतुल्लाह खान क्यों नहीं कर सकते? देखिए दोस्तों, ये थे मनीष चौधरी। जो लोग मुझसे कहते थे कि शिवली भाई मनीष चौधरी जी से पूछिएगा कि हम लोग परेशान हैं, इसमें उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है, क्यों वो नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा दिलचस्पी तो मेरी है, साफ साफ इंटरव्यू में यही कह रहे हैं वो, लेकिन काम चूंकि एमएलए का है, करना एमएलए को है। एमएलए अगर शुरुआत करे, काम करे, तो मैं अपनी तरफ से जो भी मुमकिन मदद है सब करूंगा, सब दूंगा, लेकिन शुरुआत उनको ही करनी है, काम उनको ही करना है। वो जब करने को तैयार, उसके लिए ये हमेशा तैयार है। अभी इन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ ये बातें कही है। चूंकि वो इनके अंडर में आता ही नहीं है वो काम, तो ये भला कैसे करें? काम एमएलए के अंडर में आता है, करना एमएलए को है। मदद जो मुमकिन होगी ये देने को तैयार है। इनिशिएटिव अमातुल्लाह खान को लेनी होगी। वो काम कर तो रहे हैं, लेकिन काम नजर इसलिए नहीं आ रहा है कि लोगों के घरों में पानी अब भी है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो चलता है, 10 दिन, 20 दिन, 15-15 दिन, महीनों महीनों पानी भरा रहे, बेसमेंट में पानी भरा रहे, उसके लिए इनिशिएटिव जो भी हो रहा हो, लेकिन फायदा उसका नजर नहीं आ रहा है। साफ साफ बात है। उसके बाद सिबली भाई, दिल्ली विधानसभा लगी है। जब आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या चल रही, तो आपने विधानसभा में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? आपको विधानसभा में क्वेश्चन उठाना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी की बात संज्ञान में बातें लानी चाहिए थी। भाई आप कुछ नहीं कर सकते विधानसभा में, बोलने से कौन रोक रहा है आपको? अपने क्षेत्र के इश्यूज विधानसभा उठाने में आपको क्या जो है परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, आपको उठाना चाहिए था। आप क्या कर रहे हैं? कुछ बड़ी दुर्घटनाओं से पहले संभल जाएं।